नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पार्ट 1 एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर दिया है। अब ये रूटीन किसका है, कब से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और रूटीन भी देखने वाले हैं। वैसे आपको जो है वो रूटीन मिल गया होगा, अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब और फेसबुक हर जगह जो है वो अपलोड हो चुका है। वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, रूटीन कैसे देखना है वो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद आप पूरा रूटीन देख लीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड तो आएगा ही, एडमिट कार्ड में सारा कुछ लिखा ही होता है कि कब किसका एग्जाम होगा, कौन से सेंटर पे एग्जाम होगा, सारा कुछ एडमिट कार्ड में होता ही है। ठीक है, रूटीन आपको इसलिए लिखना जरूरी होता है कि अगर एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो रूटीन के हिसाब से ही आपको चलना होता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में सारा कुछ लिखा होता जरूर है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है एडमिट कार्ड में जारी होते समय तो आपको रूटीन के हिसाब से चलना होता है। इसीलिए आपको रूटीन देखना जरूरी है, रूटीन रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पार्ट 1 का एग्जाम रूटीन जारी हुआ है, इसमें जो है एग्जाम आप लोग का 17 से स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पार्ट 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है आप लोगों का जो यहाँ पे सेशन 21-24 और सेशन 22-25 के जो स्टूडेंट है जो एग्जाम फॉर्म भरे हुए थे पार्ट 1 का, जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए हैं, पार्ट 1 में फेल हो गए थे, किसी तरह से पार्ट 1 का एग्जाम क्लियर नहीं था और दोबारा फॉर्म भर के आपको जो है वो एग्जाम देने का मौका दिया जाता है। तो ये है आपका रूटीन, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स सब्सिडरी जनरल एग्जामिनेशन 2025। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि सेशन 25 से 29 वाले का जो है, ठीक है, सेशन 25 से 29 को लेकर के कि ये एग्जाम उसके लिए तो नहीं है, कौन सा सेशन का है उसके लिए लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पार्ट 1। ठीक है, और सेशन 25-29 का अभी रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एग्जाम होने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कॉलेज में एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है। तो ये सेशन 25-29 वाले का नहीं है। सेशन 25 से 29 का जब एग्जाम का रूटीन जारी होगा तो उसमें सेमेस्टर 1 लिखा होगा या फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा। ठीक है, पार्ट 1 नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इस बात को क्लियर रखिएगा। जब आप रूटीन देखते हैं तो उसमें देखिए कि उसमें हेडिंग क्या लिखा हुआ है, किसके लिए वो रूटीन या फिर वो नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, जब आप हेडिंग देखते हैं तो उसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो आपके मतलब का है या नहीं है। ठीक है, तो ये सेशन 25 से 29 जो 4 साल का ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम उसके लिए नहीं है। ठीक है, सेशन 21-24, सेशन 21 से 24 और सेशन 22 से 25 के जो स्टूडेंट पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म भरे थे, स्पेशल एग्जाम जिसको आप बोल रहे हैं, एक्स रेगुलर या एनसी स्टूडेंट नॉन कॉलीगेट, ठीक है, उनके लिए ये रूटीन जारी किया गया है। ठीक है, बहुत दिन से जो है वो 24 तारीख को ही सितंबर में ही शायद एग्ज़ाम का नोटिस जो जारी होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं। बीच में फिर छुट्टी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी बहुत ज़्यादा दिन के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उस बीच में सब लोग जो है वो फॉर्म भर के जमा कर चुके होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि बार बार ये मौका मिलता नहीं है और रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद तो आपका पूरा सेशन ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रूटीन। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही हो गया होगा पार्ट 1 का है सेशन 21-24 और 22-25 के लिए एक्स रेगुलर स्टूडेंट का एग्जाम का रूटीन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का 2 ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया गया है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है वो ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, सब्सिडरी का नाम नहीं है, सब्सिडरी का नाम नीचे लिखा होगा, यहाँ पे ऑनर्स का सब्जेक्ट का नाम है। आपको रूटीन कैसे देखना है वो हम 1-2 एग्जाम्पल जो है वो बता दे रहे हैं, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट का एग्जाम। तो ऑनर्स सब्जेक्ट का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग 2 सीटिंग में होगा। ठीक है, 10 बजे से 1 बजे तक पहला सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग 10 बजे से 1 बजे तक होगा। एडमिट कार्ड में टाइम नहीं लिखा होता है कितना बजे से कितना बजे तक, तो ये याद रखिएगा। अगर फर्स्ट सीटिंग लिखा हुआ है तो 10 बजे से शुरू होगा। ठीक है, और सेकेंड सीटिंग लिखा हुआ है तो 2 बजे से शुरू होगा ऑनर्स सब्जेक्ट का एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन ऑनर्स सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। अब किसका किसका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ए, ग्रुप ए का पेपर 1, क्योंकि आपको पता है होगा जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। 2 ऑनर्स का पेपर होता है आप लोग का पार्ट 1 में, तो एक जो है वो पहला दिन होगा और दूसरा दूसरे दिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ए लिखा हुआ है। तो अब ग्रुप ए लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें जाएंगे और ग्रुप ए में देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ग्रुप ए में जितना सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस सब सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे होगा ग्रुप ए का। ठीक है, पेपर 1। फिर ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, मैथिली ऑनर्स है, उर्दू ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बॉटनी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, एंशियन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑनर्स है, फिर ज्योग्राफी ऑनर्स है, होम साइंस ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है। ये जितना ऑनर्स है इस सब का एग्ज़ाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का 17 तारीख को, 17/11/2025 यानी 17 नवंबर 2025 को फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, ठीक उसी तरह से ग्रुप बी वाले का जो
पहला पेपर होगा वो हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में उसी दिन, ठीक है। 17 तारीख को ही ग्रुप बी में जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स वाले हैं, हिंदी है, म्यूजिक है, ड्रामा है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, LSW है, पर्सियन है, जूलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, रूरल इकोनॉमिक्स है, ये सारा जो है जिसका भी ऑनर्स है, ये सब्जेक्ट ग्रुप बी में जितना भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब अगर आपका ऑनर्स है तो जो पेपर 1 होगा वो होगा आप लोगों का 17 तारीख को ही, लेकिन सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। और ठीक उसी तरह से आप लोग का ग्रुप ए वाले का जो है वो पेपर 2 होगा 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, फिर सेकेंड सिटिंग में पेपर 2 हो जाएगा ग्रुप बी वाले का, ठीक है। तो ग्रुप ए में जितना सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ग्रुप बी में जितना सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग का जो है वो क्लियर हो गया होगा। और एडमिट कार्ड में भी लिखा होता है, बाद में अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सिडरी सब्जेक्ट और जनरल सब्जेक्ट के यहाँ पे एग्जाम का रूटीन जो दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है। इसमें क्या होता है 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक, यानी सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोग का 2 घंटे का ही होगा, ठीक है। 3 घंटे का एग्ज़ाम सब्सिडरी का नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जो सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम होता है, सब्सिडरी का जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोग का आर्ट्स साइंस कॉमर्स में किसी का भी अगर सब्सिडरी का कोई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, पहले से आप लोगों को पता होगा। और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बजे से 12 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको देखना कैसे है, तो सब्सिडरी का एग्ज़ाम जो होगा वो 19 तारीख से स्टार्ट होगा। 19 तारीख को आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में किसका सब्सिडरी है, तो सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री सब्सिडरी हो गया फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में एंथ्रोपोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन आप लोग का सब्सिडरी हो गया। सब्सिडरी जनरल दोनों के लिए कहा जा रहा है। 20 तारीख को ज्योग्राफी सब्सिडरी फर्स्ट सिटिंग में, फिर 20 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में एंशियंट इंडियन हिस्ट्रीज और मैथमेटिक्स जो सब्सिडरी है उनका हो जाएगा 20 तारीख का सेकेंड सिटिंग में। इसी तरह से आपको देखना है 21 तारीख को आप लोग का जो है वो साइकोलॉजी सब्सिडरी का एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में, फिर इकोनॉमिक्स सब्सिडरी और कॉमर्स वाले का जो ये सब्सिडरी है तो ये 21 तारीख को हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो सब्सिडरी का एग्जाम इस तरह से आपको देख लेना है। लास्ट में ये ग्रुप ए ग्रुप बी वाले जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, साइंस और कॉमर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का आरबी नॉन हिंदी है, ठीक है। आरबी नॉन हिंदी ये लिखा हुआ है और ये आरबी हिंदी लिखा हुआ है। तो आरबी हिंदी जो 100 नंबर का हिंदी रखे होंगे उसके लिए है, और आरबी नॉन हिंदी जो 50 नंबर का हिंदी रखे होंगे उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम इस पर जो है वो देना वो नहीं है, मतलब आप रूटीन खुद भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सेंटर लिस्ट देखना है, तो सेंटर लिस्ट कैसे देखना है, तो सेंटर लिस्ट आपको कैसे देखना है, यहाँ पे देखिए सेंटर लिस्ट आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये दरभंगा जिला का है, ठीक है, दरभंगा जिला का है, सेंटर एक ही है। देखिए दरभंगा जिला का जितना भी कॉलेज है सबका सेंटर एक ही है, इसमें ज़्यादा कोई माथा वो नहीं लगाना है कि कहाँ पे सेंटर दिया है। तो दरभंगा जिला में अगर आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है और वो कॉलेज अगर आपका जो है वो दरभंगा जिला में है, तो आपका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा आप लोग का मिथिला बीएड कॉलेज सोभान दरभंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर का नाम। जैसे मधुबनी जिला है तो मधुबनी जिला में मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी एक ही सेंटर बनाया गया है, यानी पार्ट 1 में आज जो रूटीन जारी किया गया है एक्स रेगुलर के लिए, उसमें हर जिला में सिर्फ एक ही सेंटर है एक्स रेगुलर वाले के लिए, ठीक है। तो मधुबनी जिला का जो सेंटर है वो हो जाएगा मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। दरभंगा जिला का जो सेंटर है वो हो जाएगा मिथिला बीएड कॉलेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला। तो समस्तीपुर में हो जाएगा जेपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उसके बाद बेगूसराय में हो जाएगा आप लोग का श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये हो जाएगा आप लोग का सेंटर, ठीक है। तो एक ही सेंटर बनाया गया, तो सेंटर के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं। और बाकी सारा चीज़ जो है वो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। टाइमिंग आपको बता दिया गया है, फर्स्ट सिटिंग जो ऑनर्स का होगा वो 10 बजे से ही होगा और सेकेंड सिटिंग आप लोग का 2 बजे से होगा, ठीक है। ऑनर्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा, सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। और बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, और जो है आप लोग का इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि एडमिट कार्ड कब आएगा। जो आप लोग का पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम जो आप बोल रहे हैं, पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम का एडमिट कार्ड कब जारी होगा, सेशन 21-24 और 22-25 जो एक्स रेगुलर या फिर एनसी स्टूडेंट है उनके लिए एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड देखिए आपको पहले से पता होना चाहिए ये बात कि जैसे 17 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है तो 3 से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है, ठीक है। 1 हफ्ता पहले भी मिल सकता है, 1 हफ्ता पहले मिलना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सालों से अब क्या कर रहा है 3 से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड जारी करता है एग्जाम शुरू होने से पहले। तो 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आप लोग का 3-4 दिन पहले आप मान के चलिए तो 12-13 के आसपास आप लोगों को जो है वो एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। अगर नहीं भी आता है तो 14 तारीख तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कॉलेज में जाके साइन और मोहर करवाना होता है और उसके बाद आप जो है वो एग्जाम सेंटर पर जा सकते हैं, ठीक है। तो जिसका 18 तारीख
से एग्ज़ाम स्टार्ट है वो 17 तारीख तक या 18 तारीख को भी करवा सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे देखिए, ये बस ये ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड पे साइन और मोहर करवाने का बाद जो होता है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आपका एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड पे साइन और मोहर होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन साइन करवाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के सेंटर पे पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड में साइन होना चाहिए। आप साइन कभी भी करवाए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस सेंटर पे जाने से पहले साइन होना चाहिए एडमिट कार्ड पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। 12-13 तारीख या 14 तारीख तक जो है वो 13 तारीख तक लगभग जो है वो एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए, या लेट से 14 तारीख तक जारी हो जाएगा। जब भी जारी होगा कैसे डाउनलोड करना है या फिर क्या लिंक रहेगा वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।